नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अदित शुक्ला, प्राइवी आईवीएफ कानपुर में एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। चलो एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसको लोग समाज में एक दूसरे से कहने में काफी चाहते हैं। कहानी से शुरुआत करें, किसी गांव में चलता है। एक गांव में एक कपल, एक शादीशुदा जोड़ा रहता था, जिसने बड़े धूमधाम से, वो गांव का थोड़ा प्रभुत्व वाला आदमी था, शादी करी, अपनी खूब सारी जमीन है, बैल है, गाय है, काफी अच्छा प्रभावशाली परिवार है। अब उनकी शादी को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं हुआ। तो जनरली गाँवों में ये क्राइटेरिया होता है कि अब शादी हो गई है तो अब बच्चा भी जल्दी हो जाए ताकि आगे वंश चले या परिवार आगे बढ़े, या बच्चा होना एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हम लोग के सोसाइटी में, समाज में। तो एज यूजल, क्योंकि वो उतना पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था, तो हर कोई वाइफ की तरफ उंगलियां उठाता था। तो अब वाइफ की तरफ उंगलियां इसलिए उठाता था क्योंकि बाद में जब वाइफ ने डॉक्टर्स को दिखाया तो वाइफ ने अपने लिए कभी पुराने समय में ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट लिया था, तो और उसको कुछ थायराइड की भी प्रॉब्लम थी, इन केस मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से उसके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। एएमएच बहुत खराब था, पॉइंट्स पे था। तो अब सब लोगों ने वाइफ की तरफ अपना निशाना करना शुरू किया कि इसके अंडे खराब है, इस वजह से इनको बच्चा नहीं हो रहा। हस्बैंड अपनी जांच कराने में थोड़ा संकोच करता है, बट क्योंकि हस्बैंड वाइफ के साथ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला था, तो हस्बैंड ने भी अपनी जांच करा ली अकेले जा करके, और निकल के आया कि हस्बैंड के शुक्राणु मिले। दोस्तों, इसको इस तरह से सोचो, क्या कोई ऐसा कपल, कोई ऐसा शादीशुदा जोड़ा जिसकी वाइफ के अंडे खराब हैं और उसके हस्बैंड के शुक्राणु भी नहीं है, क्या उनको माँ बाप बनने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। हमारे संविधान में भी ये लिखा है और हमारे एआरटी गाइडलाइन में भी लिखा है, और इसके लिए प्रोविजन भी है। प्रोविजन ये है कि अगर महिला के अंडे खराब हैं तो महिला किसी ऐसी स्वस्थ महिला से अंडे ले सकती है, डोनेट करवा सकती है। सेम उसी प्रकार से अगर किसी पुरुष के शुक्राणु नहीं है तो वो पुरुष भी डोनर स्पर्म या डोनर सीमेन लेकर के अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए या संतान प्राप्ति के लिए टेस्टिंग बेबी या आईवीएफ के इलाज की मदद ले सकता है। तो अब हमने इस केस में हमने क्या देखा कि हमको अंडा भी बाहर से चाहिए, हमको शुक्राणु भी बाहर से चाहिए। तो कुछ परिपक्व लोग इसको बोल देते हैं एम्ब्रियो अडॉप्शन या एम्ब्रियो डोनेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं ईडी साइकिल। ईडी साइकिल का मतलब होता है कि जिसमें एग भी बाहर से लिया गया है और स्पर्म भी बाहर से लिया गया है। इस प्रकार से बने हुए एम्ब्रियो को अगर हम वाइफ की बच्चेदानी में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि अंडे ही तो खराब थे ना, बच्चेदानी तो उसकी ठीक थी, तो उसकी बच्चेदानी में बच्चा पल सकता है, तो हम एक अच्छा सुदृढ़ अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो बना करके अगर हम उसकी वाइफ के अंदर डालते हैं तो उसको बच्चा हो सकता है। यस, उसका डीएनए जो हम लोग बोलते हैं वो हस्बैंड और वाइफ से नहीं मिलेगा, लेकिन उस बच्चे के जो उसकी कोख में जन्म लेगा, पहली बूंद खून से लेकर के आखिरी बूंद खून तक उसी का हो, और वही उसके लीगल माँ बाप होंगे। तो हम लोग इस बात को बोलते हैं डीएनए। तो ऐसे कपल्स के लिए मैं कहूँगा कि इस चीज़ से ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ हो और आपका भी डीएनए मिलता नहीं है, लेकिन आप एक साथ रहने की, साथ मरने की कसमें खा चुके हैं। शादी का बंधन तो यही होता है ना। तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की बजाय अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम निकलती है तो सोल्यूशन की तरफ फोकस करो और अपनी ज़िंदगी को सुखी तरीके से बिताने की कोशिश करो। मेरे ख्याल से एम्ब्रियो अडॉप्शन या एम्ब्रियो डोनेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि जब हम दोनों चीज़ें, एग भी बाहर से ले रहे हैं और स्पर्म भी बाहर से ले रहे हैं, तब जो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है उसको अगर हम वाइफ के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो ये साइकिल ईडी साइकिल या एम्ब्रियो डोनेशन साइकिल कहलाती है। और कुछ जानकारी चाहिए, रिलेटेड चाहिए हो, तो आप 8417044446 पर मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो।